नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। 22 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली से बीजेपी वाले नेता आ रहे हैं। वे लोग हमारी योजनाओं की कोई चर्चा नहीं करेंगे। वे लोग सिर्फ भड़काने की बातें करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको हाथ का बटन दबाना है और कांग्रेस सरकार को रिपीट करना है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सिरोही खंडेलवाल समाज छात्रावास में कांग्रेस प्रत्याशी संयम लोढ़ा के समर्थन में सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, दूसरे राज्यों में सरकार रिपीट हो रही है तो हमारे यहाँ सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती। आप लोग राजस्थान की सरकार को रिपीट करें और राजस्थान की सरकार तभी रिपीट होगी जब सिरोही से संयम लोढ़ा जीतेगा। अभी माहौल अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम जयपुर में मेगा रोड शो किया। मोदी 1 घंटे 16 मिनट में ओपन जीप में 4 किलोमीटर तक चले। जीप में मोदी के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। रोड शो में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के 199 सीटों के लिए एक ही चरण में 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं। राजस्थान चुनाव के लिए प्रचार में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी का रोड शो सांगानेरी गेट से शाम 6:25 पर शुरू हुआ। रोड शो के दौरान पीएम ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। रोड शो बापू बाजार, नेहरू बाजार होते हुए किशनपुर बाजार पहुंचा। उसके बाद छोटी चौपाट, त्रिपोले बाजार होते हुए बड़ी चौपाट, जौहरी बाजार होते हुए फिर से सांगानेरी गेट पहुंचकर देर शाम 7:41 पर खत्म हुआ। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को पंजाब सरकार से कहा कि हरियाणा सरकार ये सबक ले कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उसने किस प्रकार से किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, राज्य और केंद्र सरकारों को इस मामले में राजनीति भूलकर ये पता लगाना चाहिए कि पराली जलाने पर कैसे रोक लगाया जाए। पीठ ने कहा, पंजाब सरकार को किसानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के संबंध में हरियाणा से सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर ये फटकार लगाई गई है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार और तेज कर दिया है। अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दिग्गज नेताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। मंगलवार को बांसवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री की भी सभा हुई। कार्यक्रम के तहत दोपहर तकरीबन 3 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोटा गांव पहुंचे। यहां उनका स्वागत कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और घाटोल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नानालाल नेनामा और पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मंच से जनता को संबोधित किया। दौसा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने के 48 घंटों की अवधि को साइलेंस टाइम घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए इस अवधि 23 नवंबर को शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ मतदान समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं निकाल सकेगा। राजस्थान के जयपुर जिले में मतदान दिवस 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठ का पुलिंदा लेकर आई है। 2018 में की गई घोषणाओं को ही सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने 2018 के घोषणा पत्र की उन घोषणाओं को भी पढ़कर सुनाया जो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अलवर और सीकर में रोड शो और जनसभाएं की। नेताओं ने अलवर के थाना गाजी और सीकर के नीमका थाना में आम आदमी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हेलीकॉप्टर से दोपहर में अलवर के थाना गाजी स्थित एक निजी स्कूल में बने हेलीपैड पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान दोनों थाना गाजी के सरकारी हॉस्पिटल से प्रतापगढ़ चौराहा तक रोड शो
किया। भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सिलेबस में शामिल हो सकते हैं। इन्हें स्कूल के इतिहास के सिलेबस में भारत के क्लासिकल पीरियड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। एनसीईआरटी के ही हाई लेवल पैनल सोशल साइंस कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि रामायण महाभारत किस क्लास के किस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। टोंक विधानसभा चुनाव में अधिकृत किए गए वाहन ड्राइवरों के लिए अब मतदान करने का संकट बढ़ता जा रहा है। ये मतदान के दिन वाहनों के साथ बाहर रहेंगे। ऐसे में ये मतदान कैसे करेंगे, इसकी व्यवस्था किसी स्तर से नहीं की गई है। प्रशासन भी इसका कोई विकल्प नहीं खोज पाया है। गौरतलब है कि 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है, जिसके तहत 4 विधानसभा में 11 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए हजारों कार्मिक लगाए गए हैं। पुलिस की भी माकूल व्यवस्था की गई है। चुनाव में लगे कार्मिक भी डाक मतदान करेंगे, लेकिन 900 से ज्यादा अधिकृत किए गए वाहनों के ड्राइवरों के लिए अभी तक मतदान करने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। डूंगरपुर विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दल बड़ी सभाओं पर भी फोकस कर रहे हैं। मंगलवार को डूंगरपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। योगी की सभा से पूर्व राम बोला मठ में पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी था, जिसके लिए सुरक्षा सहित अन्य इंतजाम कर रखे थे, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। दोपहर 12:17 पर सभा स्थल पहुंचे योगी ने संबोधन के बाद 12:52 पर रवानगी की। वित्त वर्ष 2021-22 में 24,062 अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को प्रोत्साहन तथा 610 करोड़ 11 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। SC/ST के खिलाफ अस्पृश्यता जैसे अपराधों और अत्याचारों को रोकने के तरीकों और साधनों को प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिए गठित समिति की 87वीं बैठक में ये जानकारी दी गई है। जयपुर में देर रात हुई मारपीट के मामले में मंगलवार सुबह हवा महल प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य शास्त्री नगर थाने पहुंचे। थाने पर जमकर नारेबाजी की। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। सिविल लाइन से भाजपा प्रत्याशी गोपाल शर्मा भी शास्त्री थाने पहुंचे। दरअसल शास्त्री नगर थाना इलाके में सोमवार रात समुदाय विशेष के युवकों ने निगम के एक सफाई कर्मी के साथ मारपीट की थी। चूरू में मंगलवार सुबह छाए घने कोहरे की वजह से वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लग गया। घने कोहरे के कारण सुबह के समय वाहन ड्राइवरों को धीमी गति से अपने वाहन चलाने पड़े। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्दी बढ़ने के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सुबह के समय चाय की थड़ियों पर लोगों की काफी भीड़ रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।